संग सखिन्दुलेखिक परा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री तुषाचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी ननु। राधे 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 Hare
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सिद्धेश्वर प्रभु की, श्री माँ के बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री संकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी स्वदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री धृव्यास देव जी महाराज की, श्री सोहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी शिव जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, श्री श्री महाराज की, श्री बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री धाम वृंदावन के मध्य में समुपस्थित श्री मोहन महल, जिसमें प्रियाव्रतन शयन कर प्रियाव्रतन के नित्य विहार के प्रकरण में श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में सखियों के द्वारा लालित हो रहे हैं, उनके द्वारा दुलराए जा रहे हैं, उनकी सेवा की जा रही है। श्री मोहन मंदिर में कुछ सहचरी वृंद प्रियाव्रतन के वस्त्रों को साफ कर रही हैं, कुछ दर्पण दिखा रही हैं, कोई हास विनोद में लगी हुई है, कुछ ऐसी हैं जिनका चित्त, जिनका मन प्रिया जी के अंग अंग की शोभा पे ऐसा अटका हुआ है कि वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ सखी हैं जिनके चित्त प्यारे के मुखमंडल पे, उनकी अंग अंग की माधुरी पे जैसे दो लोहा दो चुंबक, ऐसी भारी आसक्ति है। और प्रिया प्रीतम तो बदन विलोकन में न अंग अंग अटके उमग घटके। प्यारे का जो चित्त है, प्यारे का मन है, प्रिया जी की अंग लतान की जो अद्भुत अप्रतिम माधुरी है, उस पे जाकर उनका चित्त अटक रहा है। अंग अंग अटके, और जब उनका चित्त अटक रहा है तो भारी सुख का जो साम्राज्य मानो वो लूट रहा है। उनका चित्त सुदिव्य रूप सुधा में मानो रूप सुधा के सिंधु में करोड़ कर रहा है। इलाज जी का चित्त है अंग अंग अटके उमग। उसका प्रतिफल ये होता है कि दर्शन करने मात्र से चित्त जो उनके अंग में अटक रहे हैं, उनको अपार सुख राशि प्राप्त हो रही है, सुख के सिंधु में डूब रहे हैं। मैंने प्रिया जी के जो अंग लता है वो महान सुख के सिंधु में, और उसी सुख के सिंधु में इनका मन रूप जो मीन है जा करके कलोल कर रहे मीन मोहन मोहिनी आधि रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गति जल मीन। कहने की वो जो मीन होती है उसकी प्रीति क्या होती है? उसकी प्रीति तो नगण्य है। प्यारे की जो अतिशय अद्भुत रसमयी आसक्ति है, तो प्यारे की जो आसक्ति प्रिया जी के प्रति है, उनकी तुलना में मीन की जो आसक्ति है, मीन की जो प्रीति है वो नगण्य है। कहा गति जल मीन नित्य नवतम नेह नेहे परस बरस मीन। क्योंकि प्रिया जी जो अस्त व्यस्त जो वस्त्राभूषणों की शोभा है, कहाँ की सुंदर माधुरी है। हम लोग स्मरण किए रही कच आवली छूट, ऐसी छटा है
सोया उठे सुख लोटे ललन सोया उठे सुख लोटे ललन सोया उठे सुख लोटे सोया उठे सुख लोटे थे लगान चुके उभय को जन पर शिथिल कांचों के उभय भूषण पर रही कजरावले छो रहे कजरावले छो रही कजरावले छो रहे कजरावले छो श्री हरि प्रिया स्वामी श्यामहि श्री हरि प्रिया स्वामिनी श्यामहि सुबह सखी है जुद जो शोभा सके जोत जो लाल जी शुभ सुवर्ती हो रहे हैं प्यारे प्रिया जी के अंग अंग प्रति जो शोभा है अत्यंत आसक्त हो रहे हैं, अत्यंत अधीन हो रहे हैं। उनका मन लोग जो मीन है उससे निकलने उसमें तनिक भी सामर्थ्य नहीं है। इसको कहेंगे अंग अंग अटके। प्यारे के जो नेत्र हैं, मन है, चित्त है, वो प्रिया जी की जो निशांत वेला की माधुरी है, उनके अंग अंग की माधुरी में अटक गए। अंग अंग की अमित बुराई निरख लाल जीवन सी पाई आनंदित उन्माद उन्माद। भारी हृदय में आनंद का सैलाब बढ़ रहा है, मोद की लहरें उठ रही हैं। तो उमग घट के दर्शन मात्र से भारी आनंद की प्राप्ति हो रही। अघट आनंद जो घटने वाला नहीं है, जो श्री निरंतर जो आनंद वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। लाल जी अतिरिक्त नेत्रों से ऐसी शोभा को अत्यंत करीब से अनुसृजा दिए हुए चिवक प्रलोभन करते हुए प्रिया जी के इस शोभा को पान कर रहे हैं। और सहचर्य मिलते हैं, कोई दर्पण दिखा रही है, कोई चल पलट रही है, कोई भुजाओं को चाप रही है, कुछ तिल तोड़ रही है, कुछ बलिहार ले रही है, कुछ इन दोनों की केली, दोनों की छटा को देख करके और मंद मंद मुस्कुरा रही है, कुछ जय जयकार कर रही है कि जय जय उचरति धरतन धीरी। मैंने धैर्य धारण नहीं कर पा रही, इतनी उनको खुशी हो रही है प्रिया प्रथम की ऐसी प्रातःकालिक शोभा को दर्शन करके, उनकी केली परायण माधुरी को दर्शन करके जय जयकार कर रही। हमारी श्यामा श्याम की जोड़ी की जय जयकार हो, प्रिया प्रीतम की जय हो, लाडली लाल की जय हो। तो जय जय उचरत धरतन धीरे, उनका धैर्य टूट गया है, इतनी खुशी हो रही है, ऐसा आनंद मिल रहा है कि उनकी मतलब जीव पे लगाम नहीं है। खुशी के मारे जय जय ध्वनि एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी करती जा रही है, आनंदित हो रही है। तो ऐसी शोभा हम लोग स्मरण कर रहे थे। और बरामदे में जो इस कुंज के बरामदे में अनेकों सहचर्य मिलते हैं विविध वाद्यंत्र लेकर के और प्रिया प्रथम की तत्कालीन जो शोभा है उसका गाना है। हाँ, एक बात इसमें विशेष ध्यान ये देना है, कल तक हम तो स्मरण किए थे कि जय जय श्री नवनित्य नवेली, जय जय सुखदा हितु सहेली। मैंने प्रिया जी की जो नित्य नवेली अंग अंग की कांति है, अंग अंग की माधुरी है, वैसे प्रिया जो अप्रतिम सौंदर्य साधनी है, महाशोभा साधनी है, सौंदर्य की राशि राशि को चूर्ण करने वाली है। फिर भी इसमें भी जो प्रिया जी का जो दुल्हन का जो स्वरूप है ये अत्यंत मादक, अत्यंत सरस है। प्रिया जी के जितने भी रूप हैं उनमें सबसे सरस और मोद भरे अगर कोई रूप है तो वह दुल्हन। ऐसे लाल जी का अनेकों स्वरूप है, वन विहार में पधारने वो भी एक स्वरूप है, जल केली करने वो भी स्वरूप है,
वो वर्षा में भीगते वो भी स्वरूप है। और केली करते हैं, अनेकों प्रकार के झूला झूलते हैं, बसंत खेलते हैं, होली खेलते हैं, एक से एक बढ़कर रूप माधुरी छिटा है। लेकिन उसमें जब लाल जी के दूल्हा का जो रूप है वो दोनों को विचित्र है। ऐसी जय जय श्री नव नित्य नवेली, अपने नित्य जो नित्य नवेली जो प्रिया जी के स्वरूपा है, जो माधुरी है, वो मतलब दुल्हन की जो माधुरी है, वो दुल्हन की माधुरी हितु सभी को बहुत प्रिय है, उससे उनके प्राणों का पोषण करते हैं। सिंहासन बैठक बैठो, चाहे ऐसी ऐसी छटा है ना। बाणोवती रचि रंग से बाणोवती रचि रंग से बाणोवती रचि रंग से दुल्हन की अप्रतिम नूतन माधुरी, वो कैसी उनकी है तो खाए पान मुस्कान या ऐसी भी है। मुख तंबोल रंग भीज रहे यश, बात करत कछ मंद मंद। दूल्हा और दुल्हन दोनों बतरा रहे हैं, कब की सुंदर छटा है। शोभा के सरोवर में मानो हुलसत हंस हंसनी जानो, रस रंग भीगे दो लाला, सोहत उर मोतिन की लाल मणिले दो लाल, सोहत सुंदर नयन विशाल। अलबेले अंग अंग रहे फल, भूषण के भूषण छवि की छवि। सदा सलोने सहज स्नेही, एक प्राण दीपति दे दे। शीश से हुरे जगमग ज्योति, जरे जराय महामणि मोती। तो मुख तंबोल रंग भीज रहे यश, बात करत कुछ मन। दोनों दुल्हन जो है और दुल्हन है, दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए, पान चर्वण करते हुए, और अधर अरुण रस भरे जुगल अनुराग सो, कल कपोल सुरत चिलुक निरख बड़ भाग सो। तो ऐसी तो दुल्हन की छटा है जो बड़ी लचीली स्वभाव वाली है, और दूल्हा के संग वार्तालाप में अवधि हुई है, ऐसी जो छटा है। और हितु सजी को बहुत प्यारी है। फिर अगली है जय जय श्री राधा निज नामे, जय जय श्री हरिप्रिया जय स्वामी। देखिए नाम तो उनके अनेकों प्रकार के हैं, अनेक लीलोत्थित के नाम होते हैं। जो नाम है लीलोत्थित में लीला से समृद्ध नाम, जैसे प्रिया जी मानो रसिक शेखर के संग में कोई केली कर देंगे तो केली जगत को नाम। जैसे श्यामा जो खेले रंग भरी, तो श्यामा जो प्यारी श्याम सुंदर के संग होली खेलते हैं, तो उनके होली की खिलाड़ी नाम, उनके होली की रसिया नाम, इनका बसंत बिहारी नाम है, इनका रास बिहारी नाम है। रास बिहार का इसलिए क्या नाम है? रास बिहारी। रास के स्वामी जिनका नाम है रासेश्वरी, या रस के स्वामी से रसेश्वरी नाम है।
लेकिन ये तो एक जो है, जैसे मान लो मान के प्रसंग आते हैं, मान करते हैं उनका नाम क्या है? माननीय हो गया। मान करने का माननीय हो गया। तो ये लीलोत्थित नाम, इसमें सारी लीला नहीं समाई हुई है, लेकिन जो है निज नाम है, जो उनका निज नाम है, उसमें एक नाम में उनकी संपूर्ण लीला समाई हुई है। प्रेम रंग समाया हुआ है, रस रंग समाया हुआ है, रस विहार समाया हुआ है, रस विहार समाया हुआ है, संपूर्ण उनका जो है रंग विहार समाया हुआ है। उस निज नाम ने कहते ना कि नामी नाम अभेद, तो उस नाम में संपूर्ण उनकी जो लीला सुनिहित है। नामी नाम एक बुद्धि धरो, कहते हैं सास हुई सास नाम ही जापो, चित्त जुगल पद में लय ठाको। नामी नाम एक बुद्धि धरो, सखी भाव लिए ही अनुसरो। सखी भाव लिए ही अनुसरो, अनुसरो मैंने उनकी सेवा करो। मैं आज्ञा अनुसार हो, मैं आज्ञा अनुसार हो, यह पाऊंगा गुण तिहरो, यह पाऊंगा गुण तिहरो। रसना सदा उजारे हो, रसना सदा उचारे हो। अनन्य हो या अनुराग सहित निरगत रहूं परिचार्य हो। और मैं यह पाऊं गाऊं गुण तिहरो, मोह पर करो अनुग्रह यही मैं आज्ञा अनुसार हो। हे प्रिया जी, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी अनुकंपा कीजिए कि मैं अक्षरशः आपकी आज्ञा को पालन करती रहूं, आज्ञा का अनुसरण करती रहूं, मैं आज्ञा मानती रहूं, जो श्री हरि प्रिया आज्ञा करेंगे। महल टहले अनुसरही, जो श्री हरि प्रिया आज्ञा करें, जो आज्ञा करें उसको अनुसरण करना, माने पालन करना, उस पर चलना, उनको श्रद्धांजलि करना। तो कहते मैं आज्ञा अनुसार। तो जो निज नाम है, मेरे ठाकुर जी का निज नाम श्री कृष्ण नाम है, सभी नामों के निज नाम है, लेकिन कुछ विलोथित नाम है। तो ये विलोथित नाम नहीं है, इसकी शोरी जो है, भोरी जो है, गोरी जो है, लड़ोसी जो है, रघुवती है, लाडली जो है, प्यारी जो है, किशोरी जो है, कामनी जो है, दामिनी जो है, भामिनी जो है, अनेकों नाम है प्रिया जी के। तो नागरी उनका नाम है। इसमें जो राधा नाम है उनका सबसे महत्वपूर्ण नाम है, और इस राधा नाम में उनकी संपूर्ण केली समाई हुई है। एक देखेंगे, एक गोरखपुर परेश से इतने बड़े बड़े जब कैलेंडर छपते हैं, उनको मढ़वा करके और भक्तों को वितरण करते हैं, उसमें लिखा था श्री राम। तो श्री राम उनके श्री राम भगवान की बचपन से लेकर के और सब अयोध्या आदि की लंका आदि सब लीला उसी छोटी छोटी श्री राम श्री कृष्ण में ठाकुर जी की ये लीला है ना, ये मथुरा की जन्म से लेकर के, और सब ब्रज की लीला, चिरहरण है और काली है, रास है, महाराज है, गिरिराज है, रुक्मिणी, मंगल, मथुरा, कंसा, दिया सब लीला उसमें चित्र रूप में इतने बड़े दिखता है श्री कृष्ण, उसमें वो छोटे छोटे सब लीला के चित्र रहते हैं। इसका मतलब आप क्या दिखाते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि ये तुम नाम ले और नाम से तुम्हें समूह लीलाएं जो लीला करने वाले ठाकुर जी हैं वो भी तो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, तो फिर क्या रह जाएगा। तो मैंने ये इनका निज नाम, तो निज नाम में संपूर्ण उनकी लीला समाई, संपूर्ण लीला, संपूर्ण धाम, संपूर्ण परिकर उसमें समाया होगा। इसी तरह जय जय श्री राधा निज नाम में, जय जय श्री हरि प्रिया जय स्वामी। यही कारण है कि मैंने प्रिया जी का नाम कह रहे हैं कि ये जो आपकी स्वामिनी है,
हे श्री हरिप्रिय जो आपकी स्वामी, जिनका नाम राधा है, जिनका नाम निज नाम राधा है, जो जानते हैं राधा माने क्या होता है? राधा शब्द जो है इसका बड़ा वेदों में इसका अर्थ है, पुराणों में इसका अर्थ किया गया, बड़ा सुंदर सुंदर इसके अर्थ होते हैं। इसका देखिए दो तरह के होते हैं अर्थ जो किया जाता है। एक जो होता है वो एक प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के जो नाम होता है, और एक जो ऐतिहासिक नाम होता है, जैसे भगवान श्री राम का नाम है, तो इसको जब प्रकृति और प्रत्यय से इसका अर्थ करेंगे तो रमु क्रीडायाम धातु है, उसे जब घय प्रत्यय करते हैं अर्थ में, तो उसका नाम होता है, उसका अर्थ होता है रमु, रमन्ते योगी नाम स्मृति नाम, रमन्ते योगी नाम स्मृति नाम, जो योगियों क्या यूं कह सकते हैं, रमन्ते योगी नाम हृदय राम, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वो राम कहलाते हैं। और दूसरा एक अर्थ होगा कि जो दशरथ जी के पुत्र को राम कहते हैं, ऐतिहासिक नाम हुआ ना, जो अयोध्या के राजा दशरथ जी थे, उनके जो पुत्र हुए राम जी, उनका नाम है दशरथ राजकुमार का नाम है। इसी तरह ठाकुर जी का नाम होगा श्री कृष्ण, श्रिया युक्त, श्रिया श्री तीन कृष्ण, श्रिया शाकम राधिया शाकम श्री कृष्ण कहेंगे। तो कृष्ण बनाते आप जानते हैं कर्षंती, कर्षयंती या कर्षति, भक्ता नाम चेतांशी इति कृष्ण, जो भक्तों के चित्त को अपहरण कर लेते हैं, मन को खींच लेते हैं। तेषा पापानि कर्षति, उनके पापों को कसण करते हैं, धो देते हैं, नाश कर देते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है कृष्ण। या यूं कहते हैं जो अपने भक्तों के चित्त को हरण कर लेते हैं और मुस्कुरा के उसको आनंद से उसके हृदय को भर देते हैं, उनका नाम क्या है कृष्ण। आकर्षति, आकर्षण करता है, खींचता है। नष्ट आनंद, और जो आनंद से भर देता है, प्रेम रस आनंद से भर देता है, उनका नाम है श्री कृष्ण। तो इस इनका नाम है, ये इनका निज नाम है। और इनमें भारी जो है, वैसे कोई भी नाम किसी से कम नहीं है, एक से बढ़कर एक है। लेकिन तो कहते हैं जय जय श्री राधा निज नामिनी, जय जय श्री हरिप्रिया जय श्याम। कहते हैं इसे राधा नाम है। तो राधाने दा धारणे, राधाने धा धारणे, रामन होता है दान देना, दान मतलब प्रदान करना, और दूध है धारणे धातु है, माने जो रस प्रदान करते हैं, अपनी सेवा प्रदान करती हैं, अपनी केली प्रदान करती हैं, अपना परिकर प्रदान करती हैं, अपना धाम प्रदान करती हैं, अपनी रसमय लीला प्रदान करती हैं, अपने रूप रस को प्रदान करती हैं। और दूध धारण पोषण उसमें होता है, और जो साधक को धारण करने की पात्रता भी देती है। रस देंगे तो पात्र तो चाहिए ना, पात्र अगर फूटा हो तो रस किसमें टिकेगा। माने प्रिया जो कि अत्यंत मधुर के लिए, इसको झेलने के लिए वैसा सुंदर हृदय भी चाहिए, पवित्र हृदय भी चाहिए। तो वैसी वो पवित्र दूषित हृदय को भी अपनी कृपा करके उसके हृदय को परम पवित्र बना देती है। माने धारणा शक्ति भी देती है, धारण करने की क्षमता भी देती है, रस भी देती है और धारण करने की क्षमता भी देती है। इसलिए इनका नाम है राधा। और भी बहुत व्युत्पत्ति से युक्त इनके नाम है। एक और प्रिया जी के नाम है राधा। तो कहते हैं कि कृष्णेन आराध्यत इति राधा, प्रिया जी की आराधना, प्रिया जो स्वामिनी है और लाल जी की सेवक के रूप में विराजमान है। जैसे चरण पलोटक प्यारी जो कि मुंह है, ये जो छठा है बिहारी अलग लड़े की हो,
कीजिए सुख सैन बिहारी में कीजिए, हे प्रिया जो, हे बिहारी लाडली जो, आप सहन कीजिए। हाथ जोड़ के लाडली से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिया जी के पर्यंत के विराजमान है और आंखें प्रिया जी की झपक जाती हैं। इसकी ऐसी स्थिति को देख करके लाडली ने, हे प्रिया जो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में निद्रा आ रही है। आप कृपा करके सचिन को सुख देने वाले हे स्वामी जो, आप सहन कर जाए तो आपकी महती कृपा होगी। तो वही हाथ जोड़ के जो निवेदन कर रहे हैं कि कीजिए सुख सैन बिहार में कीजिए सुख सैन। श्रमित बदन ऐसी बहुत सारी जो लीलाएं हैं यहाँ प्रीतम तुम अधीन होकर के और बारंबार जो है उनके चरणों की ओर मतलब झुक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको लालन कर रहे हैं, बलिहार ले रहे हैं, धन तोड़ रहे हैं, अत्यंत अधीन होकर के। ऐसी जो छटाएं हैं जहाँ लाल जी सेवक रूप में दिख रहे हैं। यद्यपि प्रीतम है, उनके प्राण बल्लभ है, लेकिन प्रेमाशक्त होने के कारण अत्यंत उनका तन मन जो है उनके माधुरी में, उनके स्वरूप में, उनके लावण्य पर नवछावर हो रहा है और पल पल में और नूतन नूतन जो आनंद की लहरें उठ रही हैं, बिल्कुल बसवर्ती होते जा रहे हैं। देखिए लाल जी कैसी बोली है, ये सब मतलब जहाँ ऐसी सी झांकी है, मैंने जहाँ ठाकुर जी एकदम सेवा करने के लिए ललायत हुए, सेवा कर रहे हैं, सेवा को ही सब कुछ मान रहे हैं। जैसे लाल जी कह रहे हैं, विनय जो करत बिहारी लाल, बिहारी लाल जो है श्री बांकी बिहारी लाल, श्री बिहारी लाल ठाकुर जी क्या करें, विनय यूं करत बिहारी लाल। किस प्रकार विनय कर रहे हैं, क्या विनय कर रहे हैं, कहेंगे मैं तिहरो आज्ञा अनुवर्ती हे मनहरनी बाल। कहेंगे हे प्रिया जो, हे मनहरनी वाले, हे सुंदरी, हे रमणी, हे किशोरी मणि, मैं तो आपकी आज्ञा अनुवर्ती एक सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका भृत्य हूँ। हाथ जोड़ करके विनय यूं करत बिहारी लाल, हमें कुछ आज्ञा दीजिए, मुझे कुछ आदेश करिए। मैं तिहरो आज्ञा अनुवर्ती हे मनहरनी बाल, जिहि जिहि भांति चलावत हो मैं चालत सोई। आप कह दो कि उठ जाओ तो उठ जाता हूँ, आप कह दो बैठ जाओ तो बैठ जाओ, आप कह दो कि थोड़ी मेरे चरणों में मुहावरे की रचना कर दो तो है झट तुलिका लेकर के रचना कर।
विनय यूं करत बिहारी लाल, नेति हरो आज्ञा अनुवर्ती हे मन हरनी बाल, जी जे भांति चलावत हो मैं चालत सोई चाल। श्री हरि प्रिया स्वामिनी तुम मम, आप हमारी स्वामिनी हैं, आप हमारे वल्लभा हैं। प्राणन की श्री हरि प्रिया स्वामिनी तुम मम, प्राणन की आपको देख देख के हम जीते हैं, आपको निहाल निहाल के जीते हैं, आप ही मेरी सर्वस्वा हो। जीवन मेरी हो बिहार में, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी हो, जीवन मेरी हो। ये लाल जी का जो स्वरूप है, ये मतलब अत्यंत अत्यधिक अतिशय निरतिशय प्रेम स्वरूप है। और प्रेम ने इनको अधीन किया, स्नेह ने रसिक से लाल जी को ऐसा अधीन कर दिया है, क्योंकि प्रिया प्रेम सागर अमन, प्रिया जी का प्रेम बड़ा निर्बल है और बड़ा निसीम है, लोकोत्तर है, गरिष्ठ है, जिसके आगे रसिक से लाल जी एक समय कई सैन मेरी दैन महावर पांच। श्री के सैन मतलब सैन करने में, या यूं कहो लेटी हुई है, या दूसरी बात या तो लेटी हुई है तब कह रही है चल नीचे करके कि प्यारे ने इसको अनुरंजित कर दो। आपकी हमेशा यही लालसा रहती है कि ये सेवा करो, कुछ ये सेवा दे दो, ये सेवा दे दो, चलो मैं आपको सेवा दे दूँ। या दूसरी बात ये है सैन माने इशारा, सैन माने इशारे में कह रही है कि हे प्यारे तुम्हें तो बहुत लग रहती है, तो लो अपने मनोरथन में पूर्ण कर लो। तो चलो पीठिका पे पलटा देती हैं और उसी शिखरलाल जी है उनको अनुरंजित कर ले। तो वही बात कह श्री जी कि एक समय कई सैन मेरी दैन, हेतु सखी से कह रही है इसे कि प्यारे के प्रेम के बारे में तुमने कहा कहूँ। ऐसी इनकी निर्मल प्रीति है, सदा सर्वदा कर जोड़ करके मेरी प्रार्थना करते रहते हैं, मुझसे अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, और पिघले ही और ये कहाँ लोग हैं, मैं कितनी बहाना कर दी हूँ कितनी भी कर, लेकिन हृदय तो हृदय ये पिघल ही जाता है। तो उन्होंने कही तो मैंने कही तो ठीक है तो कर लो, ये मेरे चरणों में महावत रचना कर दो। तो एक समय कहीं सैन मेरी, सैन मैंने इशारे में कही दैन महावत धन्य भाग प्रिय मान लिए। प्रीतम को लगा तो मुझे सारी लोगों की संपत्ति मिल गई, अपने को कृत कृत मान लेगा, लगता है कि मेरे को देह धरने का फल मिल गया। इतना फल पाऊं देह धरे, इतना फल पाऊं देह धरे, सेवा दे देंगे और तो मैं कृतकृत हो जाऊंगा। मुझे ये आप समझ लीजिए कि मुझे देह धारण करने का, कलेवर धारण करने का फल ही मिल जाएगा। ये जो लीला है इसमें रसिक शेखरलाल जी बसवर्ती हैं, अधीन लाल अब प्रिया जी स्वामी रूप में बरत गई।
प्रिया प्रीतम की लीला बहुत तरह की लीला है, अनेकों तरह की लीला है। कहीं है अदर सुधार सत्यावत की को प्यारी परम खुदा, और कहीं है कि झुक झुक देत लेत मदराम में सफल सिपान। अनेकों तरह की लीलाएं हैं। तो मैंने इनकी कोई लीला सिंधु की कोई वार पार नहीं। तो ये जो छटाएं हैं इसमें प्रीतम जो है वो सेवक रूप में है, और रसिकनी लाडली वृंदावन के सामने रूप में राज रही है। जैसे बिहार में कीजिए सुख से, उनके वल्लभ ही हैं, उनके प्राणेश्वर ही हैं, उनके प्राणाधिक ही हैं, लेकिन लीलाओं में बड़ी मिठास है, माधुर्य है, बहुत ही उसमें रसमयता है। इनको समझते हैं रसिक। श्री हरि प्रिया रसिक जन दिए के जीवन प्राण आधार, रसिक जनों के जीवन और प्राणों के आधार हैं ऐसी ऐसी जो लीलाएं हैं। तो एक ही लीला नहीं है, अनेक वजह से लाल जी के प्रिया जी की बोली है, प्रिया जी की बोलन है, वो कह रही है कबहु मुहि मनोहार के जी कहत कमल दल नैन। किसी की मैं और प्यारे दोनों सिंहासन पे बैठे थे, तो लाल जी बारंबार हमारे चरणों को देख रहे थे। पहले तो मुख कमल पर बारंबार टकटकी जाकर देखे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक बार भी देखे। फिर हमारे जो सुंदर चरण कमल है उनको बार बार देखने लगे। तो मैंने एक बार, दो बार नजरअंदाज किया। फिर मैंने पूछे कि प्यारे आज कहा बात है कि आप मेरे चरणों में बार बार देखो। तुमने किया जो एक बार, दो बार तुमने बहानेबाजी करी, कुछ टालने की कोशिश करी, लेकिन अंत में उन्हें कह देंगे कि हे प्रिया जी, मैं तो इन बातों को देखूंगी कि जैसी आपकी चरण कमल की माधुरी अलौकिक है, जैसे आपकी ये गौड़ चरण कमल है और इनकी जो 5-5 मुड़ियाँ हैं उसमें महावर से रंजित हैं, पत्रांकित हैं, जावक से मेहंदी से अलंकृत हैं, और बड़ी सुंदर सुंदर विचित्र बने हुए हैं। और उनसे मधुर मधुर जो है कमल की ही सुरभि निकल रही है, और अतिशय कोमल है, गौर है, सुडौल है, सुंदर है। तो इनकी माधुरी देख के मेरे हृदय में ऐसी बात आती है कि जो कि इतने सुंदर इतने हैं, तो जब नृत्य करते होंगे मंडल के तो क्या चमत्कार पैदा करते हैं। मैं ये देख रहा था कि ये इतने सुकुमार, इतने सुंदर हैं, जिनकी सुंदरता ऐसी है तो उनकी चमत्कृति कैसी होगी। जब नृत्य करते होंगे मंडल पे तो क्या आनंद बरसता होगा। तो प्रिय समझने में रसिया रस के जो माने केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण। प्रिया जो मैंने हितु से जैसे के प्यारे हैं ना, सदा रस में ही डूबे रहते हैं। रस ही इनको अच्छा लगता है, रस ही भाता है, रस ही को चखते हैं, रस को आस्वादन करते हैं, रस को ही गाते हैं, रस को ही देखते हैं, रस को ही पान करते हैं, रस को ही ध्यान चलते हैं, रस को ही मान माने सम्मान करते हैं। मान माने आदर करना, सम्मान करना। तो रस ही इनका जीवन है, इसीलिए महारसिक कहलाते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं रसिक शिरोमणि। ये रसिक शिरोमणि जोरी किशोर
क्या आप निशांत वेला में कहिए, क्या प्रातः काल में कहिए, क्या पूर्वाह्न काल में कहिए, अरुणोदय वेला में कहिए, और मध्याह्न काल में मध्यान्होत्तर, अपराह्न से पूर्व, प्रदोष, संध्या, निशि और अर्धनिशि से पहले और अर्धनिशि, और फिर देखो तो निरंतर रस में रसायित है, रस में पद्म, रस में लीला में कवि छुपे हुए। बदन निहारत लेत बलैया, मान मान निज भाग बढ़ाए। अपने भाग्य की सराहना करते हुए कि बदन निहारत लेत बलैया, प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया, लाल पुनि पुनि परम प्रशंसत प्रीतम, प्रिया प्रेम प्रीतम। ये कितने बढ़िया ने स्वामी जी का स्वरूप है, लाडली जी का। लाल जी निवेदन करते हैं, श्यामा रामा भामिनी सुखदा नयन विशाल, राधा प्यारी लाडली प्रिया बिहारी बाल, राधा प्यारी लाडली ना निकालिए सुरसुर का 33 या 32 पर निकालिए। राधा प्यारी लाडली किशोरी श्यामा तो यार किसी का है पैसों का ही पद हमारा जी, राधा प्यारी लाडली की अभी सुरसुर निकाले, सुरसुर का 32 या 33 निकालिए। नहीं 31 सुरसुर का 31 राधा रानी की जय। स्वामी लाडली जी की जय। तान प्रिया सुखदा सदा। देखिए लाल जी की कैसी आसक्ति है, कैसी प्रियता है, कैसी तन्मयता है, कैसी दीनता है। अगर हो सके तो आप इससे और ऊपर चल चलिए, इसमें 29, 30, 31 कह रहे लाल जी अपने, उन्हें कैसा दिन वचन है, कह रहे या अनन्य व्रत पोत के हो तुम खे बनहार। लाल जी कह रही है प्रिया जो ये मेरा अनन्य व्रत रूप पोत है, जहाज है, और इस जहाज को चलाने वाली आप ही चालिका हो, संचालिका है। आप मतलब जैसे चाहो मेरे को वैसे चलाओ, मैं आपकी राजी में राजी हूँ। मैं आपकी आंख से देखता हूँ, आपकी जीभ से बोलता हूँ, आपके कान से सुनता हूँ। यही अधीन का लक्षण है ना। आप आगे जीवन में यूं समझ लीजिए कि जित जित भामिनी पग धरे चित चित धावत लाभ। जहां जहां प्रिय जो पांव धरती है, चरण धरती है, उनका अनुगमन करते हैं। तो इसीलिए कहती है कि दिवस कहाँ तो दिवस है, हरी रात कहाँ, हरी रात कहो, यहाँ दिवस कहाँ, हाँ सखी दिवस कहो, तो दिवस
अधीनता है, ये किसने किया? प्रिया जी का निर्मल जो प्रेम है, उनकी प्रीति है, उनका जो स्नेह है, ऐसे रसिक से लाल में निरंतर अधीन वो करके जो निर्मला प्रीति है वो रखती है। यही माने यहाँ की मधुरता है, यहाँ की मिठास है, यहाँ की दिव्यता है, लोकोत्तरता है। यही यहाँ की नित्य लीला जो प्रियालाल विलसन है। हम लोग स्मरण करते हैं राधा माने क्या होता है? माने जहाँ रसिक शेखर लाल जी अधीन है, एक नाम राधिका है, तो सभी नामों के पीछे बड़ा राज है, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, छटाएं हैं, रहस्यात्मक के नाम है। तो मैंने ऐसी जो छटा है जहाँ प्रिया जो कि सर्वथा सर्वकाल में रसिक शेखर लाल जी उनके प्रेम के, उनके स्नेह के अधीन है। अब ऐसी चेष्टा हो रही है जैसे चरणन की बलिहारी श्यामा जो की चरणन की बलिहारी, जैसे बसत लाल प्रीतम के कानन मध्य सदारी, बिहरत विपिन पराग लगत तव पीत वसन में झारत, टूटत मयूर चंद्रिका तिन पर अद्भुत छवि। जब प्रिया जी के चरण कमल को दर्शन करने हैं और उनको आरसी से लिए लाल देखी वो करत है, हाथ में पदला कर उनको देख रहे हैं तो मुकुट है ना, सुंदर चंद्रिका है, मुकुट है, गोरतिक्ष है और कलंगी है, चुर्रा है और फूलों की बंदनी है, क्या है क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, हाड़ है। तो जब यूं निहारते हैं तो मुकुट कहाँ जावे? चरणों में। तो ऐसे लगे कि मानव से अद्भुत नठत मयूर चंद्रिका तिन पर, जो मोर मुकुट है उस चरण कमल पर विलुठित हो रहा है। ऐसा लगता है कि सारा इनका गर्व मानो चरणों में, सारा इनका जो प्रभाव है, सारी इनकी स्तुति है, वो सब चरणों में विलुठित हो रहा है। लुठत मयूर चंद्रिका तिन पर अद्भुत छवि आना वाट बिछी आना की छवि दे आना वाट बिछी आना की छवि दे उनके जो आभूषण है जिनको अन्नवट कहते हैं, सिया कहते हैं, इनकी माधुरी को दर्शन करके जैसे आरसी से लिए लाल देखी वो बदलते हैं तो मुग्ध हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। न दाएं की बाएं की आगे पीछे, ना कोई समय का बांध है, न देह का, न कोई देह का, न कोई तन का, न मन का, न कुछ। मोह में विमुग्ध हो, चित्त एकदम आनंद के सागर में डूब रहा है। एक क्या है कि राधा नाम का प्रभाव, ऐसे ऐसा जो स्वरूप है उसको कहते हैं राधा। वहां राधा नाम सार्थक होता है। राधा नाम का मानो सब व्यापक अर्थ है, मतलब रहस्यात्मक अर्थ है और एक व्युत्पत्ति जनित भी अर्थ होता है, एक ऐतिहासिक अर्थ भी होता है, एक पौराणिक अर्थ भी होता है, एक वैदिक अर्थ भी होता है
और ये सब जो है ये रसमय लीलात्मक इसका भाव है, बड़े सुंदर सुंदर क्रिया जी के नाम के भाव है। तो ये सब छटाएं कि जावक चित्र बनाई समाधि। अब बताइए कैसी छटा होगी जब पीताम्बर को लेकर पहुंच रहे हैं, चरणों को पहुंच रहे हैं, कब जब प्रिया जी जब मान लो मार्गों में जब पदार्पण करती हैं तो सुंदर कर्पूरवत धो रहे हैं, तो एड़ी में उंगलियां उसमें सन जाती हैं और छींटे पड़ जाती हैं, जो पत्रांकित जो चरण पृष्ठ है उनके ऊपर एड़ी है, कनिष्ठिका है, उंगलियां हैं, वो कर्पूरवत जो चूर्ण है सुंदर सुगंधी से युक्त उसमें सन जाती हैं। तो लाल जी विराजमान करते हैं और प्रिया जी बैठ गए आसन पे या चौकी पे और नीचे सिंधु चरण पीठिका है और नीचे कालीने बिछी हुई हैं और मोटी मोटी जो दरियां हैं गली से बिछी हुई हैं लाल जी बैठ के नीचे और प्रिया जी के चरण को ले लिया, बाएं हाथ पे ये गले में अपनी पीताम्बर पैर कर लेंगे उस पर तब इसको पहुंचते हैं लूठत मयूर और फिर से अलग है, चंदन है, केसर है, कुमकुम है, जावक है, मेहंदी आदि घोल है, सुंदर से छट लेके पड़ जाते हैं, उससे जावक चित्र बनाए सुंदर तुलिका है। ये तुलिका कहते हैं जैसे पेंटर लोग ब्रश नहीं रखते हैं पतली पतली सी, वैसे सुंदर रुई के फोहे के बने हुए, उसमें मोर टिक्स लगा हुआ है और मोड़े पे रुई है, सुंदर कोमल कोमल, उसे कोई लाल है, कोई नीले रंग है, कोई पीले रंग है, कुछ है, कोई कैसे है, उससे प्रिया जी के चरणों को अलंकृत कर रहे हैं। चरण अलंकृत करने को जांचत नवल किस्म, चरणों को अलंकृत करने के लिए ऋषिक सिंहलाल जी क्या कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं। तो जब याचना कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जब प्रिया कहते ठीक है चलो आप रचना कर ले, जब कर भी जाते हैं तो प्रिया विराजमान है और चरणों को परकमल पर जाते हैं तो भयो पुलक अंग अंग, चरणों को आते ही भारी रोमांचित पुलकित हो रहे, आंखें भर जाती हैं, तो दो चार अश्रुकण गिर जाते हैं। तो प्रिया त्याग तुम छोड़ दे, तुम तो ना बनेगा, तुम रहू रहू कर तो बिछोती पान रहने दो, तुम तो ना बनेगा, तुम छोड़ दो। लेकिन ना प्रिया तो कम से कम रचना कर, फिर आंसू कैसे रोके, वो दुख के आंसू आनंद के अश्रु उस छलक से आ जाते हैं। तो कह रहे रहो रहने दो, पिछौती पाने पीछे वो खींच रही है कि तुम ते ना बने, सखिन को कहा दिया। ये कौन कर रहा है, ये राधा नाम का क्या है, राधा नाम का स्वरूप है ये, इनको कहते हैं जय जय श्री हरिप्रिया जय, जय जय श्री राधा निज नाम है, प्रिया जी का निज नाम है राधा। तो जहाँ ऋषि शेखरलाल जी दासवत सेवक यद्यपि है क्या उनके प्राण बल है, उनके प्रीतम है, उनके पृष्ठ हैं, उनके नागर शिरोमणि है, ऋषि मौली है, वही कहती हैं श्यामेति सुंदर बरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, हे सुनागर शिरोमणि, हे ललित, हे प्यारे श्याम सुंदर, हे नागर शिरोमणि, हे कोटि कंदर्प धनुपटी यश, वही उनके अत्यंत प्रेम के अधीन होने के कारण कैसे लीला हो रही है, कैसे आचरण कर रहे हैं। तो ये मतलब राधा नाम में सब समा जाएगा, ये राधा नाम के मानो व्याख्या है, ये छठा राधा नाम में सब समाई हुई इसीलिए नहीं, राधा नाम की जो स्वामी है उनका स्वरूप है, कैसे राजनी है, राधिका रस भरी, जय जय श्री राधा नाम की, जय जय श्री हरिप्रिया जय स्वामी। मैंने कौन है, ऐसी जो हरिप्रिया सखी की स्वामिनी है, जिनका ऐसा ठाट है, जिनका ऐसा हितवा है, जैसी जिनकी जैसी क्या टूटी है, उनकी गरिमा है। तो अभी हम स्मरण किए थे कि प्रिया जो कहें मैंने कैसे अधीन है, प्रिया जो कहते प्यारे, मान लीजिए दिन है, प्रिया जो क्या प्यारे रात है ना, तो हाँ प्यारी रात, वो कहते कि अगर रात को दिन के प्यारे प्यारे तो दिन है ना, हाँ प्रिया दिन ही तो है, देखो चंद्रमा का तो सूर्य उदय हुआ है ना, हाँ बिल्कुल सूर्य ही उदय हो रहे हो, ये क्या अधीनता है। मैंने कह रही दिवस कहूँ तो सखी, अगर मैं कह दूं कि रात को मैं कह दूं दिवस है ना, तो प्यारे कहें हाँ प्रिया दिवस ही तो है, और मैं दिन को रात कह दूं तो प्यारे का कहेंगे रात ही तो है, ये क्या अधीनता। दिवस कहूँ तो दिवस है, रात कहूँ तो रात, ना ही दूसरी बात, दूसरी मेरी बात को काटते नहीं, मेरी बात को अन्यथा नहीं करते,
और जाके एक ही प्रीति माने बस उन्होंने निर्णय किया है, ये संकल्प है उनका, उनकी ये टेक है कि बस प्रीति की रीति को निर्वाह करना है। प्रीति रीत रंगीन हुई, अब दुनिया क्या कहेगी, शास्त्र क्या कहेगा, ऋषि मुनि क्या कहेंगे, दुश्मन लोग क्या कहेंगे, इसे कोई मतलब नहीं है। बस एक प्रीति नहीं टूटनी चाहिए, और सब टूट जाए तो, और छूट जाए तो छूट जाए, प्रेम को निर्वाह करते हैं। वही श्री जी कह रही है उनके स्वभाव को जान करके कि ना ही दूजी बात, माने मैं जो कह दूं वही सत्य है, और केवल उनकी टेक यही है, वही उनकी प्रतिज्ञा है, वही उनका संकल्प है कि बस प्रीति की रीति को निर्वाह करना है। जय श्री हित हरिवन सपीवत सुंदर गुर सीम सुदृढ़ निगमन की निगम माने वेद की जो सीमा है, मर्यादा है, उसको उठा के ताक पे रख दिया है, और बस प्रीति की रीति लगी हुई। जब तो रसिक शिरोमणि, जब तो देखो पूरे ब्रह्मांड से लोग दौड़ दौड़ कहाँ आते हैं। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। इसीलिए तो दुनिया दौड़ दौड़ के आवे, चरम लेने की, धूल लेने के लिए आवे, कि यहाँ की बस रसकण मिल जाए, यहाँ थोड़ी सी हवा लग जाए। हे सर्वेश्वर सर्वेश्वरी, निकुंजेश्वर निकुंजेश्वरी, लाडली लाल प्यारी प्रीतम श्यामा श्याम, राशेश्वर राशेश्वरी, कुंज बिहारी कुंज बिहारी, जो कहने वही है। नागर नागरी है, भोरे भोरी है, श्यामल गोरी है, और प्रीतम चित्त छोरी। तो ऐसी जो मतलब लीलाएं हैं वो प्रिया जी के स्वामित्व को दर्शाती है कि क्या प्रिया जी की गरिमा है, और निकुंज में कैसे राजत निकुंज महल ठकुरान, तेज पर पौड़ी श्यामा राग सुनत मृदुबानी, ललिता चरण करोड़ लागे लाल दृष्टि ललचानी, पांच परत मोहन ललिता जी के हा खानी, आवो मोहन चरण पलोटो ज्यों जैसे तुम्हारी न जाने, कि तुम बड़े ही वो, तुम झट पता लग जाएगी, तुम काव्य लग जाओगे, थक 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 असुर गिरा दोगे, बस तो फिर प्रिया जान जाएंगे। इसीलिए हमें डर लग रहा है कि प्रिया में फटकारेंगे। तो मैंने ऐसे चलो कोई बात नहीं, जब तुम हार ही खा ले तो आ जाओ, लेकिन देखो थोड़ी अपने को सब्र करके रखना, थोड़ी अपनी चाल शुरू मत कर देना, तेजगाली बेकार होगी। मुख ऊपर पुतटाने पड़ताने, बीन बजाए गाय कुछ तानन, जो उपजे सुख शाने। तो एक मैंने लाल जी सखी ललिता जी हा खा रहे किसी की कछु तो चरण सेवा दिवा दे, तो उनकी वो लटक, उनकी मटक, उनकी दीनता को देख उनको दया आ जाती है, कहते आओ कहो कोई बात नहीं। लेकिन देखो प्रिया जी को जानकारी नहीं होनी चाहिए तुम पलट रहे हो, तो उससे मतलब कितनी कसम खानी चाहिए कि बिल्कुल नहीं पता लगेगी ये बात, तेरे चरणों की धूल, तेरी सौ मेरी सौ, 50 बात कहेंगे, लेकिन चरण तुम्हारे हाथ में आते हैं, मोहन एकदम जो रोमांचित है, पुलकित है। तो बहुत सुंदर सुंदर ये सब लीलाएं हैं। राजत निकुंज महल ठकुरानी, तो ये सब लीलाएं, यहाँ प्रिया जी का स्वामित्व प्रकट होता है, उद्भाषित होता है, और अनेक लीलाओं में अनेक इनका स्वरूप है, अनेकों छटाएं सब एक से एक मधुर है। तो जो हम लोग राधा राधा कहते हैं, राधा का स्वरूप बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर। इसलिए हम लोग स्मरण किए थे कबू मुझे मनोहार केरी कहत कमल कर नयन, मृदु पद नृत्य दिखाइए, मुझे हो प्रिय सुख दें।
तो मैं श्री जी ने पूछी कि हे प्यारे, आज कहाँ बात है जो हमारे चरणों में तुम बारंबार देखो, कोई विशेष बात है क्या? तो कह रहे ना ऐसी कोई बात नहीं है, वो सुंदर ही इतने है कि आँख रुकती नहीं है, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई सच्ची सच्ची बात बताओ। अब लाज वाले प्रिया जो हम तो यही देख रहे थे कि ये चरण कमल इतने सुंदर है, कोमल है, इतने मधुर है, जब ये नृत्य करते होंगे तो क्या रस बरसता होगा। जब स्वाभाविक सहज रूप में विराजमान है चरण पीठिका पे, तो हमारे चित्त रूप नृत्य को खींच रहे हैं। हमारी निगाहें हमारी वश में नहीं है, नजरें हमारी वश, आंखें हमारी वश में नहीं है। और जब ये त्रिभुवन मंडल को उतरी, जब ये लाग होता सो पदने ऐसे प्रश्न हो तो दूसरे जैसे, जब लाग होता से जब नृत्य करेंगे इस पे, तो सुधंग नृत्य करेंगे, लास्य नृत्य करेंगे चरण कमल, तो प्रिय जी पता ना कैसा ओंकार समझता होगा। तो प्रिया समझने की तो हमारे चरण कमल के नृत्य देखना चाह रहे हैं। तो प्रिया के ठीक है, डट जाओ, नहीं रुक जा अभी। फिर प्रिया जो त्रिभुवन मंडल को उतरी, तो त्रिभुवन के मंडल पे उतरती है और सुंदर चरण विन्यास लाल जी को दर्शन कराती है। तो ये क्या है, मैंने प्यारे के कैसे कैसे मनोरथ है, कैसी कैसी उनकी उम्मीदें हैं, आशा है, कैसी कैसी उनकी अभिलाषा है, उनको प्रिया जी कृपा करके पूर्ण करती है। और यहाँ प्रिया जी का स्वामी नृत्य जो है, जीवन मेरी ओ बिहारी, जीवन मेरे हो बिहारी, जीवन मेरी ओ बिहारी, जीवन मेरे हो बिहारी, सदा मानव पालन ओ बलि जाऊं तेरे ओ बिहारी, सदा प्राण प्रतिपालन हो बलि जाऊं तेरे हो बिहारी, परमादाय प्रेयसी श्यामा, परमादाय प्रेयसी श्यामा, सदा स्वरूपा तेरी हो, सहज स्वरूपा तेरी हो, श्री हरि प्रिया सदावलंबन, श्री हरि प्रिया अवलंबन, ओ पद केरी ओ बिहारी, तो पद केरी हो बिहारी, जीवन मेरी ओ बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी, जीवन मेरी ओ बिहारी, जीवन मेरी हो बिहारी। ये प्रिया जी का स्वामित्व कि लाल जी अत्यंत दीन होकर के करिए, प्रिया जी आप ही मेरी जीवन, आप ही मेरे कामों के आधार हो, आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरे प्राण हो, आप ही मेरे सब हो, जीवन मेरी हो बिहारी। हे बिहार पारायणा, हे बिहार ही जिनको रुचना है, हे बिहार शिला, हे बिहार पारायणा, हे बिहारी आप ही मेरी सर्वस्व, सदा प्राण प्रतिपालन हो, सदा सदा से आप मेरे प्राणों का प्रतिपालन करती जा रही है। आप इस टेक को माने अपनो स्वभाव ऐसे जैसे अनुसरिए, विरद बिहारी को नाहिन बिसरिए। आपका नाम बिहारी है, इस विरद को देखना कहीं बाटा न लग जाए, तो हमारे ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें। और ये जो लाल जी की जो दीनता है, जो हीनता है, जो कृपा कातरता है, आतुरता है, जो चटपटी है, ये रस बरसावे है, रस के सागर को उड़ावे है। और स्वामी उदार सुनामणि उनको शराब बोल करती है। ऐसी ऐसी जो और हम जो स्मरण के 29 है, 30 है, 31 है,
इसमें लाली क्या कह रहे हैं, या अनन्य व्रत पोत के हो तुम खेवनहार। ये प्रिया जो हमारा जो अनन्य व्रत है, ये तो बस आप ही के भरोसे से मैंने व्रत लिया है, आप ही इसको खेवनहार हो, आप ही की कृपा से पूर्ण होने वाला व्रत है, और कोई दूसरी इसमें किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं है। मोहि कृपा कर देखो संग सेवा, मोहि कृपा कर दीजिए अंग संग की सेवा, मोहि कृपा कर दीजिए अंग संग की सेवा, मोहि कृपा तेरी मेरे इष्ट आप ही हो। अहो बिहार, हे बिहार परायणा, हे लाडली जो सदा सर्वदा आप अपने लाड से मुझे पालन करती रहती हैं, अपने दुलार से दुलार मुझे दुलाती रहती हैं। आप ही मेरी देवी है, आप ही मेरे देवता, आप ही मेरे इष्ट हैं, आप ही मेरे अंधे की लाडली है। तो प्रिया जो कैसे प्रेम रज में बांध दे बोलती उनकी बंद। अहो बिहारी लाडली मेरे तुम देवा, या अनन्य व्रत पोत के हो तुम ही, मेरे जीवन रूप जहाज को खेने वाली आप हैं। मेरी आंखों के पेय पदार्थ आप ही हो, मेरे मन के पेय पदार्थ, मेरे रोम रोम के को जिलाने वाले। और इस जो हमने जो टेक लेनी है, जो हमने प्रतिज्ञा की है कि प्रीति की रीति को निर्वाह करूंगा, उसको निर्वाह करने वाले खेने वाली मैंने सब कुछ कहाँ रख दिया, चरणों में रख दिया, ठीक है। और उनके ऊपर सब फूल धर देंगे अपने, सब होंगे पीछे पीछे चल रहे, सब आनंद का आस्वादन कर रहे हैं, सुख का आस्वादन कर रहे हैं, मधुरा की मधुर लीला विलसित है। तो कह रहे ओहो बिहारी लाडली मेरे तुम देवा, या अनन्य व्रत पोत के हो तुम ही खेवा, श्री हरि प्रिया दुष्ण होते। इस बात को साक्षी करवा रहे हैं कि देखो प्रिया जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपको अविश्वास भी हो सकता है कि ये गाल बजा रहे हैं या झूठी बात कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मान लीजिए यहाँ लोग में देखिएगा, किसी माँ का कोई छोटा सा 4 साल का बेटा हो, अब कोई कहेगी ठीक है मैं तुम्हारे बेटे की सौ खा के कह रहे हैं, वो खा लेंगे क्या, वो नहीं खा देगा। या कोई कहे तो बेटे की सौ खा के कह, हमें विश्वास ना आ जाए तो अपने बेटे की सौगंध खा के, तो कहेगा तो खाता मत खा, बेटे की सौगंध में नहीं खा लेगी। ऐसे कहने की क्रिया जो हो सकता है कि आपको इस पर विश्वास हो ना हो, तो आपकी परम प्यारी सनी हरि प्रिया है, उसकी मैं सौगंध खा के कह रही बात है कि आप ही मेरी देवी हो, देवता हो, आप ही अनन्य व्रत को केवलहार हो, और मैं आपसे ऐसी सेवा मांगता हूँ। ये बातें बिल्कुल 100% सच्ची है, अगर न मानो तो मैं आपकी हरि प्रिया की सौगंध खा के अब क्या अब तो कहते दुर्बद्धम सुबद्धम भगवती, एक गांठ लगा दो फूलने की समय, 2 लगा दिया तो 3 लगा दिया तो क्या होगा। आप कोई चीज मांगिए, एक गांठ लगाइए थोड़ी फूलने की संभावना है, दूसरी लगा दी तो और मजबूत, और तीसरी लगा दी तो और मजबूत, तो गांठ पे गांठ लगा देंगे। श्री हरिप्रिया जो सौ दे पूछो क्यों देवा, हम हरिप्रिया की शरण खा कर रहे, जो पूछना होगा इससे रहस्य पूछ लेना, ये सब जानती है, ये सारी बात जानती है। कहिए जो कहने की हो यदि
या अंतर्गत कृष्ण सजनी पावत नाही निश्चिते बासर बासर तेने से लगी रहत और वो यदि कहिए जो कहने की लाल जी कहने से की तो कैसी बात है कह भी लायक हो तब तो कहें और मानती भी नहीं कह भी देते हैं कह भी लायक हो जब तो कहूँ सकी हमारे हृदय में कहा बीत रही तो का मतलब है तो उसने कहा बीत रही है तो फिर कह भी लायक नहीं फिर काहे को कह रहे हो भाई कह भी लायक है नहीं कह नहीं मिला मानते भी नहीं हो और फिर उकसा भी रहे हो तो मैंने लाठी डालते हैं क्या सब प्रीति की तरंगे हैं प्रेम की तरंगे हैं स्नेह की उर्मियां हैं कहिए जो कहने की हो तो ये सब लाल जी की जो अधीन स्वरूप है प्रेम के अधीन स्वरूप है लीला में सदा बसवर्ती हो के जो फिर आगे भी ऐसी लीलाएं छटाए हैं फिर लाल जी कह रहे हैं श्री करुणा निधि लाड़िनी इतनी की जय श्री करुणा निधि लाड़िनी इतनी की जय की जय बहुत दूर देश में ये ऐसी लीला है जिसको हम जीव से कह भी नहीं सकते थोड़ी सी संकेत करेंगे कि प्रिया प्रीतम का अत्यंत निगूढ़ बिहार के समय की बात एक दूसरे की भुजा पास तब की बात ये वैसी बात नहीं कैसी निगूढ़ बातों में क्या आधीनता कैसी अधीनता है ऐसी प्रीति के मन को फिर आगे सुंदर प्रिया जी को जाकर कह रहे थे तो साहिब नहीं सरदार साहिब ने मैंने मालकिन सिद्धार्थ ने सबकी मालकिन स्वामी नहीं अहो बिहार अहो बड़ी लाड रहे लड़ी राजे प्रिया जी की अंकालिष्ट है उसने सिरुत पर लोगन करते हुए रसिक शेखर लाल जी प्रिया जी से रस्में निवेदन कर रहे तब की छटा है अहो अहो बलि लाड़ गए लड़ी राजे अलबेली रिजवान 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 श्यामा विराम राम सुखदामा सुकुमार ज्ञान प्रीत मातया प्रेयसी प्रेमा परम उदार ज्ञान प्रीत मातया प्रेयसी प्रेमा परम उदार श्री हरि प्रिया सलोनी
साफ साफ हो जाता। इसी दीजिए इसी प्रिया जी का नाम नागरी, तो यहाँ क्योंकि नागरता की रास किशोरी नव नागर कुलमो निशावरो बरबस कियो चिते। यहाँ प्रिया जी के जो नागरी नाम है वो शब्द हो रहा है। यहाँ प्रिया जी का राधिका नाम है तो जयति जयति भामिनी रंगीली राधिके। जयति जयति भामिनी रंगीली राधिके। वल्लभा बिहारी जोगी, वल्लभा बिहारी जोगी गुण राधिके। वल्लभा बिहारी जोगी गुण राधिके। जयति जयति भामिनी जयति जयति भामिनी। जयति जयति भामिनी जयति जयति भामिनी। रमत श्री राधिका रमत श्री राधिका रमन रस सुंदरी। रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी। तात्पर्य यह है कि प्रिया जी के अनेक विरोधित नाम है, माने लीला जनित नाम है। बड़ी सरस है, बड़े मधुर है और बड़ा रहस्य भरा हुआ है। लेकिन प्रिया जी का जो अमोघ नाम है, जो अप्रतिम छटा को, रहस्य को, संपूर्ण लीला को, धाम को, नाम को, परिकर को जो लेके समेट के बैठा हुआ है, वो प्रिया जी का नाम है श्री जुग सरकार की जय, लाडली लाल की जय, श्याम की जय। जय श्री राम। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी